आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आज हम बना रहे हैं काजू शेक। इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी काजू, आधी कटोरी चीनी, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आधी कटोरी कस्टर्ड पाउडर, ये मैंने वनीला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर लिया है, और 1 छोटे चम्मच पिसी हुई इलायची पाउडर, 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क। सबसे पहले हमें दूध उबालना है। इसको हम एक भारी तले के पतीले में उबलने के लिए चढ़ा देंगे। इस ठंडे दूध से ही थोड़ा दूध लेकर हम कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करके एक घोल बना के रखेंगे। कस्टर्ड पाउडर को हमेशा हम ठंडे दूध से ही मिक्स करेंगे, क्योंकि गर्म दूध डालने से इसमें लम्स पड़ जाते हैं जो फिर बिल्कुल जाते नहीं हैं। ये ठंडे दूध से देखिए कस्टर्ड पाउडर को मैं घोल रही हूँ। ये बहुत स्मूथली घुल रहा है। उबलते हुए दूध में इधर मैंने इलायची पाउडर ऐड किया है, इससे इसका फ्लेवर अच्छा होता है। और दूध में उबाल आने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये मैंने इसमें चीनी डाल दी है और इसको अच्छे से चलाते हुए चीनी को मिक्स करेंगे। दूध फुल क्रीम है तो इसको बिल्कुल चलाते रहना है जिससे नीचे ना लगे। दूध में चीनी अच्छे से घुल चुकी है, इसको चलाते हुए ही रखना है। अब इसमें हम ये जो हमने कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर बनाया था, ये देखिए कितना अच्छा मिक्सचर बना है, बिल्कुल कोई लम्स इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत स्मूथ मिक्सचर है। इसको हम दूध में ऐड कर देंगे। दूध उबल रहा है हमारा, कस्टर्ड पाउडर हम डाल चुके हैं और अब इसको हमें बिल्कुल बिना रुके चलाते रहना है। कस्टर्ड पाउडर अच्छे से घुल चुका है। अब उबलते हुए दूध में ही हमें यहाँ काजू ऐड करने हैं, जिससे काजू भी दूध के साथ उबल जाएं और वो सॉफ्ट हो जाए। काजू का फ्लेवर भी दूध में आ जाएगा। दूध उबल रहा है, उबलते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब इसको हमें नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा करके फ्रिज में रखना है सर्व से पहले करीब 6 से 8 घंटे के लिए। ये काजू शेक बिल्कुल चिल्ड हो गया है, खूब अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हमें सर्व करने की तैयारी करनी है। इसको सबसे पहले इसमें जो काजू डले हुए हैं हम इसको एक ब्लेंडर की सहायता से ब्लेंड करेंगे, जिससे काजू दूध में मिक्स हो जाएंगे और दूध थिक हो जाएगा हमारा, उसकी थिकनेस भी बढ़ेगी और काजू फ्लेवर अच्छे से उसमें ऐड हो जाएगा। ये हमने ब्लेंड कर लिया है दूध। ये देखिए इसमें अब बिल्कुल कोई काजू पेस्ट आपको नजर नहीं आ रहा है। अब इसको हम सर्व करेंगे। सबसे पहले एक मैंने रोज सिरप लिया है ग्लास के चारों तरफ डेकोरेट करने के लिए। देखिए इस तरह से लगा लूंगी। ये आप कोई भी आपके पास रूह अफ़ज़ा हो आप उसको भी लगा सकते हैं। और अब ये चिल्ड काजू शेक मैं ग्लासेस में डाल रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा काजू शेक बना है। और 2-4 काजू हम ऊपर से गार्निश करेंगे। काजू शेक तैयार है। आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक दीजिए और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।